ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये अत्यंत शुभ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें तृतीय अधिकार में अणुव्रतों का वर्णन हम देख रहे हैं। अणुव्रतों में पहला अणुव्रत है जिसका नाम है अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत को बताया, उसका लक्षण दिखाया। क्या लक्षण है अहिंसाणुव्रत का? बोलो खुशबू। अच्छा, आप थे नहीं थे। बोलो अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं? त्रस्त जीवों का नवकोटिपूर्वक संकल्प पूर्वक त्याग करना। हाँ, त्रस्त जीवों का संकल्प पूर्वक नवकोटि से त्याग करने को त्रस्त जीवों का त्याग कर देना है ना। त्रस्त जीवों के इकट्ठे कर रखे अपन ने। त्रस्त जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक संकल्प से जो त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, 9 कोटि पूर्वक उसका त्याग कर देना, उसका नाम है अहिंसाणुव्रत। क्या संकल्प शब्द अपन गलत जगह लगा दो तो ऐसा हो जाएगा कि संकल्प पूर्वक त्रस्त हिंसा के त्याग करने को क्या कहते हैं? अहिंसाणुव्रत। त्रस्त जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक 9 कोटि यानी 9 प्रकार। कोटि मतलब प्रकार। 9 प्रकार जो होते हैं, कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय, उसके द्वारा। तो संकल्प पूर्वक व्रत भी लिया जाता है और संकल्पी हिंसा भी है, इसलिए वो प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए। कैसे अरेंज होना चाहिए कि जो त्रस्त जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा की जाती है उसका 9 कोटि अर्थात मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से त्याग करना, उसे स्थूल व्रत, स्थूल अहिंसा व्रत कहते हैं अथवा अहिंसा अणुव्रत कहते हैं। ठीक है, समझ में? तो ये अपन ने कर लिया था। मन वचन काय भी देखे थे, उनमें कितनी इंटेंसिटी वो देखा था। इंटेंसिटी तो एक अपने समझने का विषय था कि अपन समझे उसको, बाकी हिंसा की जगह इतना जरूर है। लेकिन फिर भी कि अपन सामान्यतया ऐसा मान लेते हैं, कह लेते हैं मन से करो, वचन से करो, काय से करो, तीनों एक जैसी हैं, लेकिन एक जैसी नहीं है। सबका अनुभाग और फल शक्ति वो अलग अलग प्रकार की है। कई बार ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि दोनों ही प्रकार से, किसी ने अनुमोदना मात्र करी, किसी ने भाव करे और किसी ने क्रिया करी, दोनों को फल कैसा लगा? समान जैसा लगा, क्योंकि उसने उस समय परिणामों को इतना ज्यादा संश्लेषित किया। सामान्य रूप से अनुमोदना या वचन मात्र कहता तो उतना फल ना भी आता, इसलिए वो समान नहीं बनती है। अपन भी समझ सकते हैं उस बात को, क्योंकि यदि हम स्वयं कुछ बात को सोच रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट ही कर दें तो उनमें भावों की संश्लेषता जो होती है उसमें अंतर पड़ जाता है। मैं यहाँ पर चींटी मारूं ऐसा सोचना और मार ही देना, तो कितना अंतर पड़ जाता है भावों में। इसलिए बंध में भी फर्क पड़ता है और बंध के कारण से होने वाला जो दुख है उसमें भी अंतर पड़ जाता है। अब ये जो अहिंसा कही, तो ये सारी अहिंसा का प्रकरण अपन ने बाहर के निमित्त से देखा। अब आचार्य कहते हैं कि वास्तव में थोड़ा और आगे बढ़े कि हिंसा अहिंसा कहते किसे हैं। तो पहले कहा था आपसे प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का घात करना। तो उसके प्रसंग में देखा था कि प्रमाद का त्याग करने पर अहिंसा बनती है। जितना प्रमाद का त्याग होगा उतनी अहिंसा बनेगी। अब थोड़ा अध्यात्म की तरफ से देखते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने क्या अहिंसा का स्वरूप बताया। तो उन्होंने कहा अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवति हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जनागम्यस्य संक्षेप। अप्रादुर्भाव यानी उत्पन्न नहीं होना किसका? रागादीनां, राग द्वेष मोह काम कषाय क्रोध विकार आदि, इनका अप्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव ही नहीं होना, उत्पन्न ही नहीं होना। वह क्या है? खलु यानी वास्तव में, भवती होती है, अहिंसा, अहिंसा इति यानी इस प्रकार से। जिनागम से संक्षेप, ये जैन आगम का संक्षेप है।
ये सार दे दिया उन्होंने, अकेले अहिंसा का सार नहीं दिया उन्होंने। वो कह रहे कि हम जिनागम के सार बता रहे तुमको। क्या जिनागम का सार है? रागादिक भावों की उत्पत्ति नहीं होना, ये अहिंसा है। तो महाराज हिंसा किसे कहोगे? तेषाम एव उत्पत्ति ही हिंसा इति। उन रागादिक भावों की उत्पत्ति होना ही क्या है? हिंसा। आपके हृदय में, चित्त में, मन में राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, मोह का परिणाम, क्रोध, मान, माया, लोभ का भाव, काम का भाव, ये परिणाम आ रहे हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ये परिणाम आ रहा है, यानी हिंसा हो रही है। कि किसकी हिंसा हो रही है? हमने किसी को नहीं मारा, आप कैसी बातें करते हो? हमने किसी को ना चींटी मारी, ना किसी से कुछ वचन कहे, ना कहीं अनुमोदना करी, ना करने के लिए कहा, ना बॉडी की एक्टिविटी करी। कृतकारित अनुमोदना से हम शांत बैठे हुए हैं, तो आप हिंसा कैसे कह रहे हो? कह रहे कि तेरे परिणाम में जो राग द्वेष चल रहा है, और वो राग द्वेष जो चल रहा है वो मारने का नहीं है। ऐसे समझो, मैं भोजन करूं, मैं टीवी देखूं, मैं स्कूल जाऊं, मैं पढ़ूं लिखूं, मैं धन कमाऊं, इसमें आप कहोगे हिंसा की क्या बात है? काम करेंगे और उसमें हिंसा होगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन इतना मैंने सोचा अकेला, इसमें क्या हिंसा होगी? तो कहते हैं कि ये भी हम आपको सूक्ष्म तत्व बता रहे हैं, आत्मा की वास्तविकता बता रहे हैं कि ये हिंसा ही है। क्योंकि हिंसा मतलब घात होना, प्राणों का घात हो जाना। तुम स्वयं भी एक जीव है, तुम अपने आप को क्यों भूल जाते हो? जब जब हिंसा की बात आती है तो व्यक्ति कहाँ देखता है? बाहर की तरफ देखता है। मैंने आज हिंसा नहीं करी दिन भर में एक भी। कैसे? मैं एक जगह बैठा था, ना मैंने मन वचन काय से बुरा सोचा किसी का, और बस शांत बैठा रहा। ज़्यादा हुआ तो मैंने शास्त्र पढ़ा, अच्छा भगवान की भक्ति करी, ऐसा कुछ काम किया। तो मैंने हिंसा दिन भर में कुछ भी नहीं करी। ऐसा व्यक्ति सोचेगा, मानेगा, और सब लोग भी ऐसे ही समझेंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है। आप यदि राग द्वेष परिणाम से उस समय युक्त थे, भले कुछ क्रिया से काम नहीं किया हो, तब भी वहां पर क्या पाई जा रही है? हिंसा पाई जा रही है। प्रशस्त राग में भी हिंसा पाई जाएगी। प्रशस्त राग भी राग है, लेकिन वो क्रम छूटता क्या है वो अलग विषय है। देखो, मतलब राग द्वेष को भी हिंसा करना है। राग, वही तो कह रहे हैं, रागादीनम, राग मात्र, द्वेष मात्र किसी भी विषय के प्रति हो, वो दुख करी है, दुख स्वरूप है, और वह कैसा है? हिंसा रूप है। इतना जरूर ध्यान रखना, अभी इसी में कहेंगे आगे। क्रम पूर्वक त्याग होता है, मतलब बड़ी हिंसा का त्याग पहले होता है, अल्प हिंसा का त्याग बाद में होता है। ये तो कोई कहे कि जब पूजा पाठ आदि करना, यही क्या है? आप कह रहे हो राग है और राग हिंसा होती है, तो ऐसे हिंसा क्यों करनी अपने को? भैया रहने तो नहीं कर रहे। तो फिर क्या करोगे? तो फिर घर में बैठ करके काम काज, गप्पा सप्पा, टाइम पास, तो उसमें क्या अहिंसक बन जाओगे? उसमें भी हिंसा ही होगी। वो बल्कि ये है कि वहाँ हिंसा कम होगी, यहाँ हिंसा ज़्यादा होगी अध्यात्म की अपेक्षा से, क्योंकि परिणाम में राग की कमी आएगी, यहाँ पर राग की तीव्रता होगी, तो ज़्यादा हिंसा होगी। समझ में? इसलिए वस्तु स्वरूप ख्याल रखना, त्याग में क्या क्रम बनेगा वो अपनी जगह रहेगा। वो चरणानुयोग में अभी जैसा बता रहे वैसा आएगा, नहीं तो फिर कोई चरणानुयोग की सिद्धि नहीं है कि जाके राग परिणाम से हो रही तो हम तो बस ऐसे बैठ जाएंगे एकांत में और वीतरागता हो जाएगी और अहिंसक हो जाएंगे। कि नहीं, बाहर में जिन्हें भगवान की भक्ति, पूजन, स्वाध्याय, सामायिक, दान, तप, छठ आवश्यक, इनका अवलंबन लेते हुए ज्यादा हिंसा से अल्प हिंसा में प्रवर्तन करते हुए, वो उसे हिंसा नहीं कहेंगे लोक में, उसे कहेंगे अशुभ से शुभ में आते हुए, अशुभ भावों से, अनायतनों से बचते हुए, साधन भावों में आते हुए ये साध्य की प्राप्ति करेगा। कभी मंदिर जाओ तो ये सुन करके कि आपने बढ़िया बताया, मंदिर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी हिंसा करने जा रहे हैं। क्यों? आप वहाँ कम हिंसा होती है, और पूजा पाठ और थोड़ी कम हिंसा करने जा रहे हैं। आज हमने थोड़ी कम हिंसा करी। क्या कम हिंसा करी? आज स्वाध्याय किया, पूजा पाठ करी, कम हिंसा करी। ऐसा मत किसी को बोल देना। क्या वहाँ भी राग किया था, हमको समझ में आ गया। भाषा अच्छी रखना। जैसे घर में आता है ना कोई, तो क्या बोलते हैं? किसका घर है? आपका ही घर है। नहीं बोलते हैं, नहीं अपना नहीं, आपका ही है, आपका ही घर है साहब। अपना घर में तो फिर वो मान है, अपने ही घर है, अपना नहीं, आपका ही घर है। ये वाला किसका? आपका ही वाला किसका?
समझ, अच्छी भाषा बोली जाती है। कोई चाचा मामा नहीं भी हो अपना लोक में, तब भी चाचा ये काम कर देना, काका ये काम कर देना, तुम्हारा मामा लग रहा है, कोई चाचा लग रहा है, लेकिन भाषा है। ऐसे ये शुभ व्यवहार है, तो ये शुभ कार्य है, ये हमारे लिए साधन है, ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कह देना ये हिंसा है, ये बेकार है, ये नहीं करना है, ये है। वह हे श्रद्धान की अपेक्षा है। तुम शरणार्थियों समझा रहे हो तो वो मत कर देना, उनकी 12 नहीं बजा देना, और इनकी तो वैसे भी कभी नहीं 12 बजाना। जितनी बजानी हो ना, जितना कोसना हो, कोसना मतलब जिससे दूर होना हो, अशुभ से दूर होना अत्यंत। जितना अशुभ से दूर होगे तुम अपने नजदीक आने के साधनों में आ जाओगे, नजदीक नहीं आ जाओगे, उनके साधनों में आओगे, उन साधनों में रह करके फिर अपने नजदीक आ सकते हो। समझ में? तो जितना शुभ राग हो या अशुभ राग हो, श्रद्धान में स्पष्ट रखना है कि कैसा है, वह स्वरूप नहीं है जिससे आत्मा का घात होता है। घात होता है ना, उपलब्धि पूरी नहीं होती, उसका नाम है हिंसक एलिमेंट्स, हिंसक तत्व। तो जब तक शुभ राग भी रहेगा तब तक भी आत्मा की उपलब्धि पूरी नहीं है वैसी जैसी अनंत भगवान की है। इसलिए वहां तक क्या कह रहे आचार्य कि वो सारा शुभ हो अशुभ हो सब किसके अंतर्गत है? हिंसा के अंतर्गत। ये अध्यात्म की अपेक्षा चल रही हो, हाँ, नहीं तो इधर उधर गलत जगह नहीं लगाना। और उन्हीं की उत्पत्ति हिंसा कहलाती, रागादिक भाव क्यों नहीं होना हिंसा कहलाती है। ये क्या है? जिनागम से संक्षेप, जिनागम का संक्षेप सार है। तो यहाँ क्यों लेकर के आ गया? हमारा हिंसा का प्रकरण चल रहा है ना। बाहरी हिंसा तो काफी समझ ली, और कैसे करना नहीं करना वो भी समझ में आ गया। लेकिन ये करते हुए तुम स्वयं जीव हो, तुम में हिंसा के भाव नष्ट हो रहे कि नहीं, यानी तुम में रागादिक भावों का अभाव हो रहा है कि नहीं, कि अंतरंग में राग द्वेष उबलते जा रहे हैं। और राग द्वेष के अभाव का मतलब ये नहीं कि नहीं हमारा मन शांत रहता है, हम कहीं गलत नहीं सोचते अधिक। उसके साथ में तुम्हें कषाय मिटी की नहीं, कोई सी क्रोध मान माया लोभ नहीं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये 4 प्रकार की कषाय हैं। इन 4 प्रकार की कषायों का ही नाम है राग द्वेष भाव। तो इन 4 प्रकार की कषायों में से एक आध भी कषाय तुम्हारे मिट रही कि नहीं, कम हो जाना अलग बात है और मिटना अलग बात है। हम घर में थे, घर में से हम मंदिर गए तो अभी भी मिथ्या दृष्टि थे। मान लो कोई जीव अज्ञानी है, घर में मिथ्या दृष्टि था, मंदिर गया शांत परिणाम हुए तब भी मिथ्या दृष्टि है। अर्थात उसकी अनंतानुबंधी कषाय संबंधी राग द्वेष भाव भी मौजूद है, परंतु घर में जैसा राग परिणाम था वैसा परिणाम मंदिर में नहीं है, वहां घटा हुआ है, तो वो कम हुआ है लेकिन अभी मिटा नहीं है। जबकि ये अहिंसा किसे कहेंगे कि जब वह अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ जो भाव हैं आत्मा में चलते हुए वे चले ही जाएं, सारे के सारे निकल जाएं, तो वो कहेंगे कि इसके अहिंसा प्रकट हुई। आगे थोड़ा सा बढ़े तो जब इसके अप्रत्याख्यानावरण संबंधी कषाय रूप परिणाम जो थे वो पैदा ना हुए, तब इसको कहेंगे कि इसके अणुव्रत पैदा हुए, इसके अहिंसा का लेवल बढ़ा। कब? जब अप्रत्याख्यानावरण नाम की जो कषाय है वह भी चली गई। अब कैसे जाएगी हमें कैसे पता? कि वह जाती है आत्मा के संवेदन से, आत्मा के अनुभवन से। जो आत्मा से विपरीत भाव है वह आत्मा को सम्यक रूप से देखने पर, अनुभव करने पर मिटेगा। जहाँ रोग है वहीं दवा की जाएगी ना। तो रोग कहाँ पर है? आत्मा में। कौन सा? राग द्वेष कषायादिक भावों का। तो दवा कहाँ करे अपन? भगवान के मंदिर में करे, शास्त्र में करे, गुरु महाराज के पास करे, कहाँ दवा करे? तो दान देंगे, दान दिया अपन ने, मंदिर जी की गोलक में धन डाला, तो अपनी आत्मा मोह मिथ्यात्व से दूर हो जाएगी कि नहीं, त्याग हो जाएगा कि नहीं? एक मंदिर बनाया बड़ा, उसमें बड़ी विशाल भव्य प्रतिमा जी विराजमान करी और सब लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अपना मोह मिट जाएगा कि नहीं? नहीं मिटेगा। तो मंदिर नहीं बनाए फिर हम, क्यों जी? दान नहीं दें, आहार दान नहीं कराएं, आप जरूर गड़बड़ आदमी हो। ये नहीं है। दान देना, मंदिर में भी डालना, मंदिर भी बनाना, प्रतिमा जी विराजमान करना, प्रभावना करवाना, वो सब करना, लेकिन वो सब करने से, करते हुए मोह मिटेगा नहीं, घटेगा।
मिटना अलग विषय है और घटना अलग विषय है। तो मिटेगा कैसे? इस कार्य को करते हुए जब मोह घट जाता है तो उसको एक प्रबल प्रहार की जरूरत है। कच्चा तो हो गया वो, उसको प्रहार की जरूरत है। वो प्रहार जब तक अंतरंग से नहीं आएगा, राजा से नहीं आएगा, तब तक वो जाएगा नहीं। राजा जब एक प्रहार करेगा ना, राजा ने जीव राजा अपने आप का दर्शन करे और उसका प्रहार दर्शन रूप हो जाए तो यह मोह जो है ना वो उसका एक पैर बाहर चला जाएगा, मिट जाएगा, अनंतानुबंधी जाएगी। और संवेदनशीलता से करेगा, जल्दी वार चलाएगा तो क्या होगा? अप्रत्याख्यान जाएगा। आत्मानुभवन के बिना व्रत सम्यक नहीं होते। व्रत तो होते हैं और व्रत धारण भी किए जाते हैं, परंतु वे व्रत अहिंसा नहीं कहला पाते। बहिरंग में व्रत ही कहलाएगा जीव। अगर आपने अणुव्रत लिया, प्रतिमा धारण करी, तो व्रत ही कहना उसे, और व्रत ही समझना। लेकिन अपन स्वयं हो, अपन ने व्रत धारण की हो, तो व्रत धारण करके सीधे पांचों नहीं समझ लेना। तभी समझना कि जब समझ में आए, अनुभव में आए कि वास्तव में शरीर से भिन्न में एक शुद्ध आत्म स्वभावी आत्मा हूँ और इसको ही मैं धारण कर रहा हूँ, इसका अनुभव करता हूँ। इसके अनुभव के लिए व्रत लिए हैं, व्रत के लिए मैंने व्रत नहीं लिए, प्रतिमा के लिए प्रतिमा नहीं ली है। किसके लिए ली है? संवेदन के लिए, स्वोपलब्धि, स्वात्मा की उपलब्धि के लिए। और वह जब स्वात्मा की उपलब्धि होवे, आत्मा का अनुभव होवे, तब उस समय क्या बनता है? उस समय पांचवा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, सातवां गुण स्थान वो बनते हैं। और वो जो व्रत लिए हैं उनमें समीचीन पना आता है, सत्य पना आता है। उसके बिना क्या रहता है? उसके बिना उससे पाप रुकते हैं, पुण्य का आश्रय होता है। लेकिन अभी संसार कटा मिटा नहीं, घटा हुआ है, इतना उससे लाभ है लेकिन पूरा लाभ नहीं। और उसमें संतुष्ट होकर के बैठ जाए तब तो उल्टा नुकसान हो गया। संतुष्ट हो गया हमारा सारा काम, अहिंसा व्रत भी हो गया, बस महाव्रत लेना है, महाव्रत भी ले लिया, तप और करने, तब कर लिए, बस अब तो हो गया मोक्ष। तो तेरे होगा कुछ भी नहीं, लेकिन 90 ग्रह व्यक्ति जाएंगे लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा। जबकि हमारी चाह वास्तव में क्या है? मोक्ष की है। इसलिए श्रेष्ठ तप करना, उत्तम तप करना, साथ में अपनी जो स्थिति है उस स्थिति को सत्य समझते रहना, संतुष्ट नहीं होना। संतुष्ट किसमें होना? स्वरूप में, अपनी आत्मा के अनुभव में संतुष्ट होना, उससे कम में सेटल नहीं होना। ठीक समझ में ही बात? तो ये नहीं तो क्या होगा कि अपन बाहरी व्रत का स्वरूप तो पढ़ लेंगे और पढ़ करके अपने को धारण करना है, जिसको जैसा परिणाम बनेगा वो धारण भी करेगा, धारण करना चाहिए। लेकिन वो करके ही हम हो गया हमारा पूरा, ऐसा नहीं समझने लग जाए। इसके लिए कहना और समझना बहुत जरूरी है। तो फिर तो हम इससे अच्छा व्रत ही नहीं लें, पहले वो करेंगे फिर ये लेंगे, ऐसा नहीं है। आप व्रत धारण करोगे तो व्रत धारण करते हुए परिणाम निर्मल होंगे, हो ही जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। पहले कह चुके चरणानुग के व्याख्यान में। लेकिन हो आप अच्छे भाव से लोगे तो हो भी सकते हैं। आपको अपने लिए सावधान बने रहना है, ठीक है? सावधानी रखेंगे तो उत्तम काम होगा। 2 प्रकार का व्याख्यान है। भाव सुधरे इसके लिए त्याग करो, एक ये व्याख्यान है। और भाव सुधरते हैं तो त्याग तो होते ही है। ये 2 व्याख्यान है। कौन कौन से? भाव सुधारने के लिए त्याग करो, त्याग करना चाहिए, पाप का त्याग करो। और दूसरा क्या है? जब भाव सुधरते हैं तो त्याग तो अपने आप होता है। बताओ आपको कौन सा पसंद है? बोलो पर। नहीं, दोनों ठीक है, हम तो पता है, मैं आगम में ही है। हम तो आपसे पूछ रहे आपको कौन सा पसंद आया? हमको ये पसंद आया, भाव सुधरेंगे तो त्याग तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भाव सुधरेंगे त्याग तो हो जाएगा, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अपन देख रहे हैं कि अपने भाव थोड़े से भी सुधर नहीं रहे हैं, तो ठीक काम करना भाई तू त्याग ही कर देना। क्या बोल रहे? मेरे परिणाम अच्छे होंगे तो मैं रात्रि भोजन त्याग कर ही दूंगा, मेरे परिणाम भले होंगे तो मैं रात्रि भोजन त्याग कर ही दूंगा, परिणाम अच्छे होंगे तो रात्रि भोजन त्याग कर ही दूंगा। ये 60 साल के हो गए बोलते इनका एक काम कर भाई, त्याग कर ही दे, तेरे परिणाम अच्छे हो जाएंगे।
कर दे त्याग, तो बैठे ही रहे, जिंदगी जीवन निकल जाएगा तेरे। बैठे रहते लोग, भाव सुधरेंगे तो हो जाएगा साहब, नहीं हो जाएगा, ये नियम है वास्तव में। भाव सुधरेंगे तो होंगे, लेकिन तेरे थोड़े से भी परिणाम इतने कोमल नहीं हो पा रहे, इतने कठोर हैं कि जरा जरा सी बातों में तू बिल्कुल कमजोर बन जाता है। तो नियम धारण कर ले तो तू बहुत मजबूत बन जाएगा, तेरी कठोरता निकल जाएगी, प्रसन्नता होगी। किसी को डर लगता है ना, नियम मिलना चाहिए चीजों का, अभ्यास के लिए बोले 6 महीने का, 3 महीने का, आप अपने आप बल महसूस करोगे, परिणाम सुधरे हुए महसूस करोगे। थोड़े दिन खराब लग भी सकते हैं, लेकिन फिर बाद में ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, प्रसन्नता को प्राप्त करोगे। ठीक है, इसे दोनों व्याख्यान है, लेकिन किस समय कौन सा व्याख्यान अपने को प्रयोग करना, ये अपनी विवेक पे निर्भर करता है। जो व्यक्ति त्याग करते ही नहीं है, त्याग का इच्छुक ही नहीं है और मोक्ष मार्ग में वास्तव में लगा ही नहीं है, तो उसके लिए कहा जाएगा भाई तू त्याग कर, त्याग के वास्ते पे चढ़ो, तो तेज उज्जवल होता जाएगा। और बहुधा करके जीव ऐसे ही हैं, त्याग करना नहीं चाहते और परिणाम सुधारना नहीं चाहते, परिणाम को सुधारने के लिए कोई उपाय भी नहीं कर रहे हैं। ये उसके लिए है जो परिणामों को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास रखता है, तो उसके लिए फिर व्याख्यान लागू होता है। भाव सुधरेंगे, परिणाम बढ़िया रहेंगे, तो त्याग तो हो ही जाएगा। लेकिन जो बुद्धिपूर्वक जान करके पापादिक कार्यों में ही लगा है, उससे निकलने का कोई प्रयास नहीं है, उसके लिए कौन सा व्याख्यान काम आएगा कि तू त्याग कर, तो तेरे भाव निश्चित रूप से सुधरेंगे। अब अपन किस समय कौन सी परिस्थिति में है वो देख लेना। जरूरी नहीं कि अपन एक ही कैटेगरी में जिंदगी भर रहे, कभी इस कैटेगरी में हो जाता है, कभी उस कैटेगरी में हो जाता है। ये विचार रहेगा तो मोक्ष मार्ग बढ़िया चलेगा, और नहीं तो अपन भूल करे बिना नहीं रहेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो त्याग करके भी क्या करना, त्याग करना कि नहीं करना है, उस प्रसंग में आपको बताया। त्याग का समझ में आ गया। अब करके भी क्या करना, करके स्वात्मा की उपलब्धि किस प्रकार से होवे, आत्मा का अनुभव कैसे होवे, अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना बेटा, कि कुछ भी काम हो चाहे नहीं हो, जीवन में चाहे धन रहे, पैसा रहे, नहीं रहे, ब्याह शादी नहीं हो, कोई बात नहीं, कपड़े बर्तन नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन एक कोई काम करना है तो ये करना है, स्वानुभव करना है, अपनी आत्मा का अनुभव करना है। वो हो गया तो ये तो सब वैसे भी जाने वाला है, कुछ चिंता की बात नहीं, और आना हो तो आ जाएगा, जाना होगा चला जाएगा। लेकिन आत्मानुभव प्राप्त हुआ तो बाकी सारा मेरा जीवन सफल हो गया, आगे सब उत्तम ही उत्तम होने वाला है, श्रेष्ठ ही होगा। संसार का कटना मिटना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। निर्वाण उत्सव है कल, किसका? महापार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी। निर्वाण यानी जब जीव 4 गति के रखड़े से निकल करके उत्तम पद को प्राप्त हो गया। बहुत विचार करो तो अश्रु आ जाए आंखों में कि यार कोई तो निकला, कोई तो पास हुआ, अपन नहीं हो पा रहे, लेकिन कोई तो इस जेल से बाहर निकल गया। जेल में बंद हो ना जैसे, तो कोई निकले तो कितने लोग सब प्रसन्न होंगे। तो इसे ये पूरे अनंतों जीवों में से एक जीव बाहर निकल गया, तो बहुत महानता है आपकी भगवान। और आप जैसे निकलो, मैं भी एक बार निकल जाऊं, तो ऐसा वो निर्वाण जो ना, निर्वाण कहाँ से होगा? वो स्वानुभव से। बिना स्वानुभव के निर्वाण नहीं हो सकता, आत्मा की रुचि के बिना नहीं हो सकता, रुचि के बिना अनुभव नहीं हो सकता। ठीक, समझ में आ गया? तो ऐसा करके ये करना चाहिए। कषाय का अभाव ये हिंसा है, कषाय का अभाव होगा वही अहिंसा हो गया। जैसे जैसे स्वानुभव बढ़ेगा, उस स्वानुभव के काल में ही वो अनंतानुबंधी का जाना, अप्रत्याख्यान का जाना, वो सब मिटती जाएगी। और जैसे जैसे मिटेगी अहिंसा, हिंसा आती जाएगी। तो यानी आत्मा का तीव्रता से उग्र रूप से अनुभव होगा, तो ये बाह्य परिग्रह, वस्त्रादिक, ये भी छोड़े जाएंगे, छूटेंगे ये। और ये छोड़ करके, छूट करके और निश्चल रूप से आत्मा में लीन होगा, तो रंच मात्र भी हिंसा का अंश नहीं बचेगा, पूर्ण अहिंसक बनेगा। इतना अधिक अहिंसक बन जाएगा व्यक्ति कि शरीर ही नहीं रहेगा जिसके निमित्त से हिंसा होती। बताओ पूर्ण अहिंसक कौन है? जो मन वचन काया किसी भी किसी को बाधा नहीं देता, सिद्ध भगवान। हिंसा के लिए शरीर चाहिए और शरीर ही नहीं उनके, महाहिंसक। हिंसा के कारणों को ही जिन्होंने छोड़ दिया, बहिरंग में तो छोड़ ही था,
मुनि अवस्था में प्रमाद को, लेकिन जो काया थी, काय के साथ में योग था, परिस्पंदन था, उसको भी छोड़ दिया, ऐसे महाहिंसक हुए। तो कब होते हैं? इस रास्ते पे चल के। तो फिर व्रत नहीं धारण करें क्या? महाव्रत वो सब आएंगे, उसके बिना तो होगा नहीं, लेकिन वो अंतरंग का अहिंसापना इतना बढ़ेगा कि जिसके कारण से ये पाप के साधन सब छूटेंगे, छोड़ने होंगे, आप रख ही नहीं पाओगे। समझ में आ गया? इस प्रकार से ये बात हुई। तो कोई प्रश्न यहाँ पर करता है, क्या प्रश्न करता है कि जब आत्मा के राग आदि भावों में हिंसा होना, परिणाम होना ही हिंसा है और नहीं होना ही अहिंसा है, तो फिर घर का त्याग करना, वस्त्र का त्याग करना, बर्तन का त्याग करना, इसकी क्या जरूरत है? भाई हम तो वैसे ही कर लेंगे। तो वो उसके लिए उत्तर देते हैं, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। अर्थात कि थोड़ी सी भी हिंसा पर वस्तु के कारण से नहीं होती। जो आप कह रहे ना, हम भी वही कह रहे हैं। घर से हिंसा नहीं होती, कपड़ों से हिंसा नहीं होती है। महाराज जी क्या कह रहे हो? इनसे नहीं होती। कि इनसे कैसे होगी? क्योंकि जब हमने सिद्धांत बता चुके तुम्हें, किससे होती है? रागादिक भावों से। तो ये कपड़े से, बर्तन से, धन से, पैसे से, स्त्री पुत्र मकान बच्चे, इनसे, इन सब से तुझे हिंसा जरा सी भी नहीं होती है। क्या कह रहे हो? तो हम यहाँ से पढ़ रहे, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती, पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु के कारण से, भवती पुंसः, पुंसः यानी पुरुष, पुरुष के, पुरुष यानी आत्मा के पर वस्तु के कारण से जरा भी हिंसा नहीं होती है, ये हम मानते हैं। फिर भी हिंसायतन निवृत्ति ही परिणाम विशुद्धिये तदपि कार्या, परिणाम विशुद्धिये, परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसायतनों से निवृत्ति, हिंसा के स्थानों से छूटना, तदपि फिर भी कार्य यानी करने लायक है, करना आवश्यक है। अर्थात तुम्हारे मन में यदि हिंसा नहीं ऐसा कह रहे हो, तो बाहर में उस हिंसा के आयतन को पकड़ के क्यों रखोगे? छोड़ नहीं दोगे। आप मद्य का सेवन नहीं करते तो मद्य का हाथ में गिलास लेकर के खड़े हो सकते हो। मद्य की जो कोई बॉटल है उसको रख सकते हो आप साथ में, या उस स्थान पे जा सकते हो कि नहीं इस मद्य के साथ, मद्य पाई के साथ में रहें तो कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, स्वयं पिए तो नुकसान होता है, साथ में रहेंगे तो क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा कुछ? सिगरेट वाला है, अपन सिगरेट नहीं पियो, सिगरेट पीने वाले के साथ में रहो तो अपने को थोड़ा नुकसान होता है, सिगरेट पीने वाले को होता है। ठीक है, तो लौकिक में भी ये नहीं बनता। सिगरेट पीने वाले के साथ में रहेगा तो तुझे भी उसके जैसे रोग पड़ लग जाएंगे, और इससे तुझे सिगरेट के प्रति प्रेम है, उसके प्रति अरुचि नहीं है, उसके प्रति जरूर रुचि का भाव है, इसलिए इतना हीन कार्य होने पर भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा है। उससे कितना प्रेम होगा तुझे, तेरा प्रेम भाव दिखा रहा है उससे। ऐसे के ऐसे ही जो हिंसा के आयतन हैं, घर, स्त्री, पुत्र, वस्त्र आदि, ये हमको पता है नहीं हिंसा करा रहे, तुझे भी हिंसा नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी ये हिंसा के आयतन है, राग द्वेष पैदा कराने के कारण है, और तुम इनका संग नहीं छोड़ रहे हो, उसमें लिप्त रहना चाहते हो, उल्टा बल्कि कह रहे हो कि हम तो इसमें लिप्त रहते हुए ही अहिंसक हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि तेरा परिणाम कितना बिगड़ा हुआ है कि उसमें लीन रहना चाहता है, उसे छूटना नहीं चाहता, हिंसा के स्थान में घुसना चाहता है। जैसे एक साधारण व्यक्ति मद्य पाय के स्थान में घुसना चाहता है तो उसे अच्छा नहीं माना जा सकता, ऐसे ही एक अहिंसक कहलाने वाला व्यक्ति जो अपने आप को कहलवाना चाहे और वह हिंसा के स्थानों में घुसा रहे तो इसका मतलब वह ठीक नहीं है, परिणाम भला नहीं है। इसलिए परिणामों की विशुद्धि है, परिणामों की विशुद्धि निर्मलता के लिए आचार्य कहते हैं हिंसायतन निवृत्ति ही, हिंसायतन आयतन यानी स्थान, हिंसा के जो स्थान हैं, हिंसा को कराने में निमित्तभूत जो वस्तुएं हैं, उनका कार्य क्या करना चाहिए? निवृत्ति यानी त्याग करना चाहिए। कौन हिंसा के आयतन है? हिंसा का स्थान कौन सा है? जो जो राग पैदा कराने में निमित्त हैं,
जो जो द्वेष पैदा कराने में निमित्त हैं, जो मोह पैदा कराने में कारण हैं, ऐसी जितनी भी स्वपर की वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, घटनाएं हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? हिंसायतन, हिंसा का स्थान, हिंसा का कारणभूत। घर क्या है? घर घर है, हिंसायतन। वस्त्र क्या है? परिग्रह नहीं कह रहे अभी, यहाँ पर हिंसायतन कहना चाहते हैं, हिंसा का आयतन। ये शरीर क्या है? हिंसायतन। शरीर के निमित्त से क्या कर रहे हैं? राग द्वेष मोह परिणाम, और वही क्या है? हिंसा। तो राग द्वेष मोह परिणाम मूल में हिंसा, उस हिंसा के पैदा होने कराने में कारणभूत जो वस्तु हैं वो हिंसायतन। जिन वस्तुओं को अपन प्रेम की समझते हैं, अच्छी समझते हैं, उनका नाम दूसरा चेंज कर देना, हिंसायतन। वहां जाके घर में जितने दिखे ना, देख करके उनको नहीं बोलना हे हिंसायतन, हे हिंसायतन माँ, हे हिंसायतन पिता, हे हिंसायतन घर। ये हिंसायतन अंतरंग में ध्यान रखना। और वो गलत नहीं है, उसकी गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ पर है? ये अपन ने यहाँ पहले ही, उन्होंने तो वो सिद्ध किया, तेरे राग द्वेष भाव हिंसा है, उसको बुरा नहीं कहना। तुम्हारे परिणाम बुरे हैं, इसलिए उसके ऊपर को तो उपचार जा रहा है बेचारे को। तुम राग कर रहे हो तो उसको हमको आयतन कहना पड़ रहा है। आप राग नहीं करते, हम राग नहीं करें उस पर, तो वो आयतन भी नहीं है। आप गलत दवा खा लो तो वो गलत दवा को क्या कहना पड़ेगा? आपके दुख का कारण। आप दवाई गलत नहीं खाते, 5 गोली नहीं खाते एक साथ, तो फिर उसको गलत कहते क्या? नहीं कहते। आपके परिणाम के कारण से उसमें नाम पड़ गया हिंसायतन। नहीं तो ये वस्तुएं तो वस्तुएं, ना हिंसा की आयतन है ना हिंसा की आयतन। वस्तु वस्तु है, वस्तु क्या करेगी? यही तो सिद्ध किया है इसमें कि पदार्थ जो है वे राग द्वेष के कारण नहीं है, पदार्थ से बंध नहीं है, बाह्य वस्तु के कारण से दोष नहीं है, तेरे स्वयं से दोष है, अंतरंग भाव से। इसलिए आचार्य ने संभाला उसे कि भाई पर वस्तु के कारण से हमने मान लिया बंध नहीं है, फिर भी तुम अपने परिणामों की निर्मलता के लिए, राग द्वेष पैदा ना होवे इसके लिए, उन पर वस्तुओं का, हिंसा के आयतनों का भी क्या करना? त्याग करना। एकांत में नहीं पड़ जाना, विपरीत स्वच्छंदता के भाव नहीं ले आना। कि आगे के इस श्लोक में फिर आचार्य ने कहा कि जो जीव निश्चय नय के विषय भूत रागादि कषाय रहित शुद्ध आत्म स्वरूप को तो जानते नहीं है, वीतरागी भाव को जानते नहीं, अनुभवते नहीं है, और मान क्या लेते हैं? मेरा आत्मा, मेरा भाव कषाय रहित है, मेरी समस्त कोई भी प्रवृत्ति करूं उसमें हिंसा नहीं है। ऐसी व्यथा व्यर्थ की निश्चय करता हुआ निरलगल यथेच्छ प्रवृत्ति करता है, सो अज्ञानी बाह्य आचरण में प्रवृत्ति को छोड़ करके प्रमादी होता हुआ करण चरण रूप जो चारित्र है उसका नाश करता है। अर्थात ना आत्मा को उपलब्ध करता है, ना बाहर में चारित्र को उपलब्ध करता है। उसके पास कुछ भी नहीं रहता, केवल बातें बनाने की रहती। इसलिए बातें नहीं चाहिए अकेली, क्या चाहिए? आत्म स्वरूप का संवेदन। उस संवेदन के साथ में फिर अहिंसा बढ़ती है, बाहरी त्याग भी होता है और अंतरंग भाव भी निर्मल होते जाते हैं। इस प्रकार से ये श्रेष्ठ अहिंसा अनुरत जो है, जो श्रावकों के योग्य है, जो हम आप धारण कर सकते हैं, उसको हम प्राप्त करें, आत्मा के अनुभव को प्राप्त करें, इस भावना से इसको यहीं तक करें। इसके आगे अब प्रारंभ होगा अतिचार। 5 अतिचार हैं, तो 5 अतिचारों को बताएंगे। अतिचार का क्या स्वरूप भी है, किसे कहते हैं, वो विकल्प आएगा। ठीक। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नभो सदा दे तू।